हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपने इस कक्षा में। दशमलव पर अपन बातें कर रहे थे और डेसिमल अपना चल रहा था। डेसिमल में अपनी 2 कक्षाएं पूर्व में हो चुकी थी, जिसमें अपन ने अच्छी प्रकार से बातें कंप्लीट करने का प्रयास किया था। आज ये डेसिमल की आपने अंतिम कक्षा लेने वाली और इसमें अपन इस डेसिमल को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज इस दशमलव को अपन। देखो अब यहाँ पर देखो, अपन कल लास्ट टाइम पे कुछ बातें पढ़ के गए थे। लास्ट टाइम मैंने बातें बताई थी, अगर हर में सभी भिन्नों के हर समान है तो जो अंश में बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और जो अंश में छोटी होगी वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। और उसके लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा था, अगर सभी भिन्नों का अंश बराबर है तो हर में जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी भिन्न कहलाएगी और हर में जो संख्या छोटी होगी वो आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये बात मैं आपको लास्ट टाइम लिखवा के गया था। बिल्कुल। तो अब आपके सामने प्रश्न संख्या 36 है, इसका आप सभी आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। देखो प्रश्न संख्या 36 आपके सामने है, 13/22, 13/19, 13/28, 13/35 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी आपको दिखाई दे रही है, फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखो यहां पर क्या हो रहा है, भिन्नों में सबका अंश बराबर है। तो मैंने कल आपको लास्ट टाइम एक नोट लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो अब आप मुझे आंसर देने का प्रयत्न करें। इसमें सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये बात आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। कितना आंसर होगा इसका, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट करें कितना आंसर बनेगा इसका। बिल्कुल सी आंसर आया है अनुराधा राउत जी का। तो सी तो आप गलत आंसर आ रहा है, सी तो गलत आंसर है। सही आंसर देने का प्रयास करें। देखो कल मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात लिखवाई थी, अगर आपने नोट करी होगी, नोट्स बनाए होंगे तो बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको कल नोट करवाया था, डी भी गलत आंसर है अनुराधा जी, आपने शायद कल की क्लास नहीं देखी इसलिए आप आंसर नहीं दे पा रहे। तो यहां पर बात ऐसी है, अगर आपका हंस समान होता है तो जो संख्या हर में बड़ी होगी, जो संख्या हर में बड़ी होगी वो तो क्या होती है आपकी, वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। जो संख्या हर में बड़ी होगी वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। तो हर में कौन सी बड़ी दिख रही है आपको, 22, 19, 28, 35 में सबसे बड़ा आपको हर में 35 दिख रहा है, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। 13/35 कौन से ऑप्शन में, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। जो हर में बड़ा होता है वो हर में वो आपकी भिन्न छोटी कहलाएगी, जो हर में छोटा होगा वो आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। उमा यादव जी गलत आंसर दिया आपने, आपने 13/19 ये आपकी बड़ी भिन्न होगी। यहां पर 19 आपका सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, 22/33, 24/33, 14/33, 18/33 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको निकालना है। तो यहां पर देखो आप देख पा रहे होंगे कि हर में सबके बराबर संख्या है। जब हर बराबर होता है तो हंस में जो संख्या छोटी होगी वो छोटी भिन्न कहलाएगी और जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी। बिल्कुल। तो प्रियंका रघुवंशी जी गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका भी। बिल्कुल। तो यहां पर क्या है, जब आपको मैंने कल लिखाया था आपको हर समान हो, जब क्या होता है, जब हर समान हो, जब हर समान हो तो क्या होता है, जब हर समान हो तब क्या हो जाएगा आपका, तब छोटी संख्या, तब हंस में छोटी संख्या, तब हंस में, तब हंस में छोटी संख्या छोटी भिन्न कहलाएगी और बड़ी संख्या क्या कहलाएगी आपकी, बड़ी संख्या बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये बात आपके समझ आ गई। तो आपकी हंस में जब देखो हर सबका समान है तो हर में छोटी संख्या कौन सी है, हर में छोटी संख्या 14 है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 14/33 इसका राइट आंसर होगा। यह बात आपके समझ में आ गई। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, अगर हर समान है तो हंस में जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न, जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। लेकिन अगर हंस समान है, हर के आधार पर पूछता है आपसे, हंस समान है हर के आधार पर पूछे तो हर में जो बड़ा होगा वो छोटी भिन्न और जो छोटा होगा वो बड़ी भिन्न। हर में उल्टा होता है आपका, ये बात आपको समझनी है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर। देखो 13/14, 9/14, 6/14, 13/14, 5/14
भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाने पर सबसे दाईं ओर वाली भिन्न कौन सी होगी? अवरोही क्रम में आपको सेट करना है, अवरोही क्रम में सेट करना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबका क्या है, सबका हर तो यहां पर समान आपको दिया गया है। जब हर समान होता है तो हंस में जो बड़ी संख्या है वो बड़ी भिन्न कहलाएगी, जो छोटी संख्या है वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। ये आपकी बात होती है। और आप ये बात जानते हैं कि अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब हो गया कि आपका बड़े से छोटे की ओर होता है, क्या आपका बड़े से छोटे की ओर होता है आपका अवरोही क्रम। ये बात आपकी होती। तो यहां पर आपको बात बतानी है, इसमें क्या आंसर होगा? सबसे दाईं ओर आपसे पूछा है, सबसे दाईं ओर कौन सी भिन्न होगी? तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर आपकी है 13/14, इसको आप यहां पर लिखेंगे पहले। इसके बाद इससे छोटी संख्या आपकी 9/14 बनेगी, तो यहां पर बनेगा आपका 9/14 बन जाएगा। इससे छोटी भिन्न आपको दिख रही है यहां पर कितनी? 6/14 बनेगी। इससे छोटी भिन्न बनेगी 5/14, और इससे छोटी भिन्न बनेगी आपकी 3/14 बनेगी। तो ये आपका भिन्नों का क्रम हो गया। अब आपकी समस्या ये है कि सर इसमें दाया कौन सा है और बाया कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, इधर वाला हिस्सा तो आपका बाया होता है, आपने रीजनिंग पढ़ा होगा। इधर वाला हिस्सा आपका दाया होता है। तो आपको पूछा है कि सबसे दाएं और कौन सी भिन्न है, तो दाएं और पूछा है, तो दाएं और आपकी 3/14 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इस प्रश्न का आंसर आप खुद देने का प्रयास करेंगे। देखो यहां पर आपसे बोला निम्न निम्न भिन्नों को सही आरोही क्रम में आपको निकलाएं। तो आरोही क्रम में आप लिख के बताओ इन भिन्नों को, कौन सा क्रम आरोही क्रम में लिखा हुआ है? जल्दी से आप मुझे लिखकर बताएंगे क्या इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कितना इस प्रश्न का आंसर आने वाला है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी कमेंट करेंगे कितना इस प्रश्न का आंसर आएगा। जल्दी कमेंट कर दो एक बार सभी, जल्दी से एक बार इस प्रश्न का सभी आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, कितना इसमें आंसर आ रहा है। जल्दी कमेंट कर दें वही सभी एक बार। बिल्कुल अनुराधा जी का ए आंसर आ रहा है, उमा यादव जी भी ए आंसर दे रही हैं। और एक बार सभी आंसर देने का प्रयास करें। देखो और एक बार सभी आंसर देंगे तो बातें आप सभी के समझ में आएगी। जो बच्चे आंसर नहीं देंगे उनके बात समझ में नहीं आने वाली। ये बात फिक्स है भाई, जो आंसर देगा बातें उन्हीं के समझ में आएगी, जो आंसर नहीं देंगे बातें उनके समझ में नहीं आने वाली। बिल्कुल आगे और सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे एक बार, कितना एक बार सभी के आंसर आ रहा है जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल नेहा जी का भी ए आंसर आया। तो यहां पर आपको दिख रहा है देखो कि यहां पर हर में सबके 16-16 है, सबके बराबर है। तो जो हंस में बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जो हंस में छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर चलना होता है। तो सबसे छोटा बनेगा यहाँ पर 1/16। 1/16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर बी आएगा, ए नहीं आ रहा। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 1/16 आपको यही तो दे रखा है, तो यही तो आपका आंसर होगा। ये आपका बी राइट आंसर होगा भाई। ए आप कैसे दे रहे हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे बनेगा ना। आप अवरोही क्रम का आंसर दे रहे हैं, अवरोही क्रम नहीं पूछा आपसे, आरोही क्रम पूछा है। ये आपको आंसर देना था। मतलब एक बात सिद्ध हो गई कि आप एक दूसरे के आंसर देके आप है ना आंसर देते हैं। ये बात आपके लग रहा है मुझे, है ना। देखो नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया, इसका सभी आंसर देंगे सही। निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, क्रमशः कौन सी है, ये आपको निकालना है। तो बड़ी और छोटी भिन्न कौन सी है, ये बात आपको निकालनी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबके हर में समान संख्या 15-15-15 आ रही है। तो यहाँ पर जो हर में अंश में बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न कहलाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी भिन्न कहलाएगी। इसका आप आंसर दे, जल्दी आंसर दो, कितना आंसर आएगा?
बताइए एक बार सभी कितना आंसर आया है आप सभी के, जल्दी कमेंट कर दीजिए, जल्दी कमेंट करें भाई कितना आंसर आ रहा है सभी के। बिल्कुल अनुराधा जी का भी आंसर आया है। आपसे बोला है सबसे बड़ी बिन और सबसे छोटी बिन, तो अनुराधा जी ने भी आंसर दिया है। और एक बार सभी आंसर देंगे और क्या आंसर आ रहा है सभी के। बिल्कुल सभी एक बार कमेंट करेंगे कितना आंसर आ रहा है और सभी के बताइए भाई, एक बार और सब आंसर दीजिए कितना आंसर आ रहा है। सभी आंसर दो भाई। देखो मैंने कितनी बार समझा दिया आपको भाई कि अगर हर बराबर, अगर हर में सभी के समान संख्या है तो हंस में जो बड़ी होगी वो बड़ी बिन कहलाएगी, जो छोटी होगी वो छोटी बिन कहलाएगी। तो यहाँ पर सब में हर बराबर है, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है ऊपर, सबसे बड़ा आपको थेरा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी बिन तो थेरा होगी। पहले बड़ी बतानी, थेरा इसमें भी है, थेरा इसमें भी है, थेरा इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो आंसर तो आपका नहीं होगा। और सबसे छोटी देखनी, तो इसमें हंस में सबसे छोटा नंबर 4 है, 4/15 ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें इतना क्या सोचना था, बी इसका राइट आंसर होगा। यह बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा क्रम अवरोही क्रम में है, ये आपको निकालना है। कौन सा क्रम इनमें से अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम की ओर, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और छोटा, ऐसे अपन को चलना है। तो बताइए एक बार कितना इस प्रश्न का आंसर आ रहा है। सभी एक बार इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे, कितना इस प्रश्न का आपके आंसर आ रहा है। सभी एक बार इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें, कितना इसका आंसर आया है। जल्दी से आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिए कितना इसका आंसर आया है। तो यानी क्या हो गया, देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे अब सबका आंसर तो बराबर नहीं है, एक में 51 आ रहा है, एक में 51 आ रहा है, एक में 51 आ रहा है। तो यहां पर बात क्या होती, आपको मैंने बताया था छोटा बड़ा चेक करना, कैसे चेक करते हैं। अगर यहां पर बात ऐसी है, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम देखो, यहां पर संख्या तो घुमा फिरा के आपकी ये आ रही 21/17, 13/17, भाई संख्या तो वही आपकी, यहाँ पर फिक्स है संख्या, तो संख्या तो वही आपकी, तो 17 17 17 51, इसका एलसीएम क्या बनेगा आपका, इसका एलसीएम बनेगा आपका 51 बनने वाला है। तो आप यहां पर क्या करें, अगर आप यहां पर 51 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका, देखो 21/17 को आप 51 से गुणा करेंगे तो ये बात बनेगी आपकी। यहां पर आप 13/17 को 51 से गुणा करेंगे तो ये बात आपकी बनेगी। फिर आपका दे रखा है 11/17, इसको आप 51 से गुणा करेंगे, इसको आप 51 से गुणा करेंगे तो ये बात आपकी बनेगी। फिर एक आपका आएगा कौन सा, 32/51 को आप 32/51 को आप 51 से गुणा करेंगे तो बात क्या बनेगी आपकी, देखो ये कटेगा 3 बार आपका, यह बनेगा 21 तिया 63 बनेगा, ये कटेगा आपका 3 बार 13 तिया बनेगा आपका 39 बनेगा, ये कटेगा आपका 3 बार, एक बनेगा 11 तिया 33 बनने वाला है, यहाँ पर 51 से 51 कट गया, ये बनेगा आपका 32 बनेगा। तो ये आपका ऑलरेडी क्रम में है, इस प्रश्न का आंसर फिर आपका ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ते से घटते क्रम में सेट है आपका, बढ़ते से घटते क्रम में सेट है, और यही तो आपने चेक किया था, यही चेक किया था, तो ये आपका ऑलरेडी अवरोही क्रम में, तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। देखो आगे, आगे आपका है प्रश्न संख्या नेक्स्ट 8 नंबर। यहां पर बोला आपसे 5/7, 5/8, 5/9, 5/6 में सबसे छोटी बिन कौन सी है। अब इस प्रश्न का आंसर आप देंगे, और जितने बच्चे देख रहे हैं सबका सब आंसर आना चाहिए। जिसका आंसर नहीं है उसको ब्लॉक कर रहा हूं मैं अभी तुरंत, यहां से वो क्लास नहीं देख पाएगा मेरे लाइव। जल्दी आंसर देंगे एक बार सभी से इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल यश तोमर जी, उमा यादव जी, मीनू मेर, अनुराधा लोधा, दिनेश शिवहरे, नेहा, रमा यादव जी, बिल्कुल सभी आंसर दे एक बार। इस प्रश्न का आंसर सबको देना है, मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट का। बिल्कुल सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल अनुराधा जी का आया सबसे पहले सी आंसर आया है, और जिसका गलत आंसर आ गया उसके खेर नहीं है। बिल्कुल सबका सही आंसर आना चाहिए। यहां पर आपसे बोला है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो यहां पर अनुराधा जी का सी आंसर आया है। और भी सभी आंसर दे दे एक बार, जिस आंसर नहीं देगा वो क्लास छोड़ सकता है अभी।
बिल्कुल, उमा यादव जी का सी, रमा यादव जी सी, यश ठाकुर सी, और बाकी बच गए 3-4 बच्चे, उनका भी सभी का सही आंसर आना चाहिए। और सभी आंसर दो, सभी भले ही आप गलत दो सही दो कोई मायने नहीं रखता, पर आंसर सभी दिया करो। आप ऐसे बैठे रहते तो मजा नहीं आता फिर। बिल्कुल, समझ में नहीं आई कोई बात तो आप ऐसे पूछा करो कि भैया समझ नहीं आया। बिल्कुल, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? भाई यहाँ पर आपका सब में हंस बराबर है, तो हर में जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी भिन्न होगी, और जो छोटी है वो आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। आपसे छोटी भिन्न पूछा है तो हंस में बड़ी कौन सी है? हंस में सबसे बड़ा नंबर 9 दिख रहा है, तो ये आपकी छोटी भिन्न होगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये इस प्रश्न का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे आप देखिए प्रश्न संख्या एक और आपके सामने है। 13/22, 13/19, 13/28, 13/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? यहां पर भी आपसे सबसे छोटा ही पूछा गया है, तो एक बार फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आप दें। इसमें कितना आंसर बनेगा आपका? बिल्कुल, यहां पर आप आंसर देने का प्रयत्न कीजिए, कितना यहां पर आंसर बनेगा? बताइए एक बार कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से एक बार आंसर देने का प्रयास करें, कितना यहां पर आंसर आ रहा है। जल्दी से एक बार आंसर दे दे भाई। यहां पर जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर आ रहा है, जल्दी कमेंट कर दें। बिल्कुल, डी आंसर आया है सब लोगों का। उमा जी का डी, नेहा, रमा, मेनुमेर जी, बिल्कुल सबका डी आंसर आया है। बिल्कुल, तो यहां पर क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछा था, तो हंस अंश बराबर है, तो हर में जो बड़ा होगा वो छोटी कहलाएगी। तो बड़ा आपका 35 है यहाँ पर, तो 35 वाला सबसे छोटा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो टाइप है आपका, ये टाइप अब आपका कंप्लीट होता है। अब एक टाइप आएगा आपका, देखो मैंने बताया था आपको, अगर भिन्न के रूप में दिया जाए और छोटी और बड़ी भिन्न पहचानने के लिए बोला जाए, तो वहां पर मैंने 3 तरीके बताए थे आपको। सबसे पहला तरीका मैंने बताया था क्रॉस गुणा करके। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप हर का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से गुणा करके आप पहचान लेंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तीसरा तरीका मैंने बताया था कि आप हंस में जीरो लगा लेंगे और आप इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे भाग लगा के, कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा आ रहा है। तीसरा आप देखो, फिर मैंने अगली बातें बताया आपको कि अगर हंस सब में बराबर हो तो हर में जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी भिन्न होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी भिन्न होगी। ये बात बताई मैंने। जबकि एक बात मैंने ऐसी बताई कि अगर हर सबका समान हो तो हंस में जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, जो छोटा होगा वो छोटी भिन्न आपकी। ये बात बन गई। अब यहां से एक टाइप आपका और आता है, एक टाइप आपका और आता है, एक टाइप यहां से और बच गया बड़ी और छोटी भिन्न पहचानने का। देखो एक टाइप आपका आता है अंतर समान हो। अंतर समान हो, इस प्रकार का टाइप आपका आता है। अंतर किसमें समान हो, ये बात आप देखिए एक बार। तो यहां पर अंतर समान हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर बात ऐसी है, 2 पॉइंट यहां पर बनते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि अंश हंस हर से छोटा हो, हंस हर से छोटा हो, हंस हर से छोटा हो, ऐसा पहला पॉइंट आता है आपका। हंस हर से छोटा हो, तो बात क्या बनती है आपकी, ये बात समझना। हंस मतलब ऊपर वाला, हर से छोटा हो तो बात क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोला है कि एक तो 4/7 आपको दे रखा है, एक आपको बोला गया है
6/7 आपको बोला गया, या आप 6/7 मत लिखो, यहाँ पर आपको देखो ऐसा बोला है क्या कि एक तो जैसे आपको लिखा हुआ है 5/6 आपके सामने लिखा हुआ है, और एक आपका लिखा हुआ है 8/9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हंस हर से छोटा है क्या? हर यहाँ पर 6 या 5 है, यहाँ 9 है, हंस यहाँ पर 6 है, बिल्कुल आपका छोटा है। और यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा है कि इसका अंतर बराबर है क्या? बिल्कुल इसका अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। अंश और हर का अंतर बराबर होना चाहिए। अगर हंस और अंतर हर का अंतर बराबर है, दोनों में 1-1 का अंतर है, और ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो जो संख्या ऊपर बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न होगी, जो संख्या नीचे छोटी ऊपर छोटी है वो आपकी छोटी भिन्न होगी। मतलब बड़ी मतलब इस प्रकार आपका चिन्ह लगेगा यहाँ पर। ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आई होगी। जैसे आप और समझे बातों को, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर ऐसा आता है कि हंस बड़ा हो हर से, हंस हर से बड़ा हो, ऐसा पॉइंट आपका आता है। अगर हंस हर से बड़ा होगा तो बात क्या बनेगी? जैसे यहाँ पर अंतर समान होगा इसे आपका, जैसे 5/4 हो गया और 7/6 हो गया। अब यहाँ पर देखो हर छोटा है, हंस बड़ा आपको दे रखा है, क्या अंतर बराबर है क्या? बिल्कुल यहाँ पर अंतर क्या आपका, इसमें और इसमें 1-1 का अंतर है। तो अब आपकी बार उल्टा होता है। अगर ऐसी बातें हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा भाई, आप 5 में 4 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा आपका, 1 बच गया, फिर 10 जाएगा, 10 बनेगा आपका, पॉइंट लगाएंगे, ये जाएगा 2 बार जाएगा, फिर आपका 20 बनेगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पर आप भाग लगाएंगे, 1 बार भाग जाएगा, फिर आपका क्या गया, फिर आपका 1 बचेगा, 10 होगा आपका, फिर 1 बार भाग जाएगा, तो 1.2 1.1, तो बड़ा कौन सा हुआ यहाँ पर? बड़ा ये वाली भिन्न हुई। मतलब यहाँ पर बात आपको ये समझनी कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे की अपेक्षा, ऊपर जो बड़ा है वो बड़ी और जो नीचे आप छोटा है वो छोटी होगी आपकी। लेकिन अगर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे वाले से, मतलब हंस बड़ा है हर से, तो यहाँ पर ऊपर जो छोटा है वो तो बड़ा होगा और जो बड़ा है वो छोटा होगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। अब मैं आपके सामने एक आध एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप बातों को समझे, फिर मुझे आप बताना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये बात आपके सामने है बिल्कुल। 11/12 और यहाँ पर लिखा हुआ है 13/14। इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है ये आपको निकालना है। इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। कौन सी बड़ी भिन्न है इस प्रश्न में आपका? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी बनेगी? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दो, इसमें बड़ी भिन्न कौन सी बनेगी? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यहां पर बड़ी भिन्न कौन सी बन रही है। जल्दी बता दो भाई, यहां पर बड़ी भिन्न कौन सी बनेगी? तो यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे की अपेक्षा, छोटी है, ऊपर जो बड़ी होगी वो बड़ी कहलाएगी। ये आपका 13 बड़ा है ऊपर में, इसका आंसर फिर कौन सा होगा? 13/14 इस बिन का बड़ा आंसर होगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब अपन कुछ प्रश्न करते हैं इस पैटर्न पे, तो बातें आपके समझ में आएगी बिल्कुल। 43 प्रश्न अपने हो चुके थे। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। गलत आंसर दे रही उमा जी, ये छोटी होगी 11/12। यहाँ पर ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, ये आपसे बोला गया। यहाँ पर क्या बोला आपसे? निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, ये आपसे बोला गया है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, ये आपको निकालना है। सबसे बड़ी भिन्न आपसे पूछा गया है। अब बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? इसको अपन पूरा लिखते हैं एक बार पहले प्रश्न को। अब यहाँ पर आप प्रश्न का आंसर मुझे देंगे। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? यहाँ पर आप पहचानेंगे 6/7, 5/6 आपको दे रखा है, और आपको दे रखा है 7/8 आपको दे रखा है, और यहाँ पर आपको दिया गया क्या? 4/5 आपको यहाँ पर दे रखा है। अब इसमें आपको आंसर देना है। इस प्रश्न में कितना आंसर यहाँ पर बनने वाला है ये बात आपकी यहाँ पर दे रखी। 6/7 आपका यहाँ पर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 7/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 4/5 आपको दे रखा है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे वाली संख्या क्या है? नीचे वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या सब में बड़ी दे रखी है आपको। यहाँ पर अंतर समान है, सब में 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। अगर नीचे वाली संख्या बड़ी होती है तो आंसर कौन सा बनेगा? तो आंसर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आंसर कौन सा बनेगा? जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जब नीचे वाली संख्या, आप याद रखें,
ऊपर वाली संख्या छोटी होती है तो आपका बड़ा वाला आंसर बनेगा। जो ऊपर बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो बड़ा तो कौन सा होगा आपका, ऊपर सबसे बड़ा आपको 7 दिख रहा है, 7 दिखा तो बड़ा हो जाएगा आपका। और आपसे छोटा पूछता है, छोटा कौन सा होगा फिर आपका, छोटा यहाँ पर आपको सबसे छोटा 4 दिख रहा है, तो 4/5 फिर आपका छोटा आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर देना था, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से 45 नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका आप आंसर देंगे। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, ये आपसे पूछा गया है। अब बताओ आंसर इसका। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, इस प्रश्न का आपको आंसर यहाँ पर देना है। भिन्न यहाँ पर इस प्रकार दी गई, यहाँ पर राइट ऑप्शन ही दे रखे हैं आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको इस प्रकार दे रखा है 24/25 आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है यहाँ पर 10/11 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 99/100 आपको दे रखा है, 99/100 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 68/69 आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखो, इसका एक बार फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, कितना यहाँ पर आंसर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर ऊपर वाली संख्या नीचे की अपेक्षा सब में छोटी, सब में छोटी, बिल्कुल यहाँ पर सब में एक एक का अंतर है, सब में एक एक का अंतर है, बिल्कुल अंतर है। तो यहां से आपसे सबसे छोटी पूछी, तो ऊपर जो छोटी होगी सबसे वही छोटी कहलाएगी। 24, 10, 99, 68 में सबसे छोटा आपका 10 आएगा ऊपर, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी ऑप्शन नंबर बी वाली। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने है 46। अब इस प्रश्न का आंसर आप देंगे, ये बात आपकी इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। देखो इसका आंसर आप देंगे अब, निम्नलिखित अनुपातों में से, निम्नलिखित अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात है, सबसे बड़ा अनुपात है, ये बात आपसे पूछी गई। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, देखो कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 7/15 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है यहाँ पर क्या 15/23 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 17/25 दे रखा है। और ऑप्शन नंबर डी आपको कुछ इस प्रकार दे रखा है 21/29 आपको दे रखा है। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप देंगे। और अनुपात का मतलब आप जानते होंगे सर, अनुपात का मतलब बड़ा ही होता है आपका, है ना। अनुपात का मतलब बटा होता है आपका, अपोन वाली होती। इस प्रश्न का आंसर आप दो एक बार फटाफट से, कितना इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर बनेगा, इसका एक बार आप आंसर दे फटाफट से। तब तक मैं आपके सामने एक प्रश्न और लिखता हूं, इस प्रश्न का भी आप आंसर देंगे। फिर देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 2/3, 4/5, आगे आपके सामने लिखा हुआ है 1/2 तथा 3/4 तथा 3/4 को अवरोही क्रम में लिखे, को अवरोही क्रम में लिखे, को अवरोही क्रम में लिखे। अब यहां पर आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं आपको। ऑप्शन यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे 4/5, 2/3, 1/2 और यहां पर आपका आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है यहां पर 1/2, 2/3, 4/5 और आपका लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका लिखा हुआ है 3/4, 1/2, 4/5 और क्या हो जाएगा आपका 2/3 आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 4/5, 3/4, 2/3, 1/2। ये इस प्रकार से कुछ आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए। अब इस प्रकार के प्रश्नों का आप मुझे आंसर दीजिए और यहाँ पर बताइए क्या इसका आंसर बनेगा। पहले इस अनुपात का आंसर आप मुझे दीजिए, इस अनुपात का क्या आंसर आपका बनने वाला है, इसका एक बार आप मुझे आंसर दे सभी। इस प्रश्न में क्या आंसर आपका बनेगा। तो आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होगा। अनुपात का मतलब आपका बटाई होता है। जैसे इसका मतलब बनेगा आपका क्या, इसका मतलब तो हो गया 7/15 हो गया।
इसका मतलब हो जाएगा 15/23 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका 17/25 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया आपका 21/29 होगा। अब मैंने बताया था आपका कि सर ऊपर की संख्या नीचे की अपेक्षा सब में छोटी है, बिल्कुल सब में छोटी रहेगी। क्या यहाँ पे अंतर समान है? क्या यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है। अगर अंतर समान हो, ऊपर की संख्या नीचे की अपेक्षा छोटी हो, तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ी कहलाएगी, जो छोटा होगा वो छोटी कहलाएगी आपकी। तो यहाँ पर 7, 15, 17, 21 में सबसे बड़ा आपका 21 आता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है। ये इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बोला है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर क्या बोला है? 2/3, 4/5, 1/2, 3/4 को अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम में इसको क्या आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बात आपको लिखनी है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। क्या होता है आपका? बड़े से छोटे की ओर होता है आपका अवरोही क्रम का मतलब बड़े से आप चलते हैं, छोटे की ओर चलते हैं। अब बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा इसका। अब देखो ये आपका उसी पैटर्न पे ऊपर वाली संख्या नीचे की अपेक्षा सब में छोटी, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, सभी संख्याओं में 1 का अंतर है। अब बताइए यहाँ पर कौन सी बात बनने वाली है? जल्दी आप मुझे आंसर देंगे एक बार सभी इस प्रश्न का, बिल्कुल। और फटाफट बताओ इसका क्या आंसर बनने वाला है इस प्रश्न का। जल्दी आंसर देंगे एक बार सभी, एक बार सभी जल्दी आंसर देंगे इस प्रश्न का। बिल्कुल डी आंसर दे रहे हैं सभी। तो यहां पर मैंने बताया था आपको जो ऊपर बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, छोटा होगा छोटा होगा। इन सब में ऊपर बड़ा 4 है, 4 आ रहा है, लेकिन पहले 3 आना चाहिए था, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर ये भी गलत होगा आपका। 3 से पहले 4 आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही बन रहा है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 4/5, 3/4, 2/3, 1/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका इस प्रकार से कुछ 48 नंबर प्रश्न है। अब जिससे पहले मैं प्रश्न लिखूं उसके पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए इस प्रश्न का। देखो यहां पर आपको बोला है 11/17, 13/19, आगे आपका लिखा है 55/61 तथा 23/29 तथा 23/29 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये आपको निकालना है। अब पहले बिना ऑप्शन के आंसर आ जाना चाहिए आपका। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये आपको निकालना है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये आपसे पूछा है। अब इस प्रश्न का बिना देखे ही आंसर आ जाना आपका चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला इस प्रकार से है, क्या है? 11/17। ऑप्शन नंबर बी कुछ इस प्रकार से है आपका 13/19। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से है 55/61। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से है 23/29। इस प्रश्न का एक बार आप सभी आंसर देंगे, बिल्कुल। 23/30 कौन से का आंसर आए? 29 से 30 थोड़ी लिखा है यहाँ पे, 29 लिखा है मैंने, तो इसका सही आंसर आप देख पर, बिल्कुल। ये आपके सामने प्रश्न था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार है। 47, 48 हो गया आपका। प्रश्न संख्या 49 कुछ इस प्रकार से है। इसका भी आप आंसर देंगे एक बार, बिल्कुल फटाफट से। 49 का भी आपको आंसर देना है। देखो 17/11, 17/11, 19/13, 19/13, 61/55, 61/55 तथा 61/55 तथा 49 नंबर है ना, 29/23 में 29/23 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये आपसे पूछा है। में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये बात आपको यहाँ पर निकालनी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी ये आपको निकालनी है। ये प्रश्न आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है। इस प्रश्न का आप सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 17/11। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 19/13। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 61/55 आपको दे रखा है।
ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 29/23 आपको दे रखा है। ये इस प्रकार से कुछ आपको प्रश्न दे रखा है। अब इस पर 48 का पहले आंसर दो आप एक बार से भी। प्रश्न संख्या 48 का एक बार से भी आंसर देंगे आप। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ऊपर की संख्या नीचे की अपेक्षा सब में क्या दे रखी है आपको, सब में यहाँ पर आपको छोटी, इसमें अंतर बराबर है क्या, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है और यहाँ पर भी 6 का अंतर है। मतलब ऊपर की संख्याएं छोटी है, सब में अंतर बराबर है। आपसे छोटी पूछी आपसे, तो जो ऊपर छोटी संख्या होगी सब में वही आपकी छोटी कहलाएगी। तो यहाँ पर 11, 13, 55, 23 में सबसे छोटी संख्या 11 ही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल यस तोमर जी, ए आंसर बिल्कुल। रमा यादव जी का भी ए आंसर है, अनुराधा जी का भी ए आंसर है, बिल्कुल सबका ए आंसर आया है। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 17/11, 19/13, 61/55, 29/23 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखो समस्या थोड़ी इस बार आपको ये दे रखी, यहाँ पर थोड़ी समस्या गलत दे रखी, गलत आंसर दे रहे हैं, ए गलत आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सोचे समझे, ए गलत आंसर दे रहे हैं, जो भी आंसर दे रहे हैं थोड़ा सोचे समझे सही आंसर दें। बिल्कुल थोड़ा सा प्रश्न तो देखें एक बार आप, थोड़ा सा प्रश्न तो देखें फिर आंसर देना है। अब की बार क्या है सर, नोट लिखवा दीजिए, कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा नोट लिखवाना पड़ेगा सर, नोट लिखवा दें पहले। तो यहां पर इसमें नोट लिखते हैं अपन, इसमें लिखते हैं नोट, यहाँ पर लिखो आप नोट, यहाँ पर नोट लिखे आप एक बार। तो यहाँ पर बात ऐसी है, देखो यहाँ पर आप लिखे पहले इसमें, इस ऊपर वाले का लिख रहे हैं, जब हंस हर से बड़ा हो, जब हंस हर से बड़ा हो, जब क्या बोला मैंने, जब हंस नहीं हर से छोटा हो, बड़ा नहीं छोटा लिखो पहले, पहले छोटा वाला लिखा है ना अपन ने पहले, हाँ जब हंस हर से छोटा हो तब छोटा हो और अंतर सब में बराबर हो, और अंतर बराबर हो, और अंतर बराबर हो, और अंतर बराबर हो, तब हंस में सबसे बड़ी संख्या, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये आपका नोट था। और जो हंस में सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। ये आपका नोट था, ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। ये तो पहला नोट था आपका, मैंने क्या लिखा है आपको, जब हंस हर से छोटा हो और सब में अंतर बराबर हो, तो जो हंस में सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, जो हंस में सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ये इसका आपका नोट हो गया। अब इसका आप एक बार लिखें, इसमें आपका नोट बनेगा क्या, इसका आपका नोट कुछ इस प्रकार से, देखो इसका नोट आपका ये था, जब हंस हर से बड़ा हो, जब हंस हर से बड़ा हो तथा, जब हंस हर से बड़ा हो तथा, जब हंस हर से बड़ा हो तथा अंतर बराबर हो, अंतर बराबर भी होना चाहिए, अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, तब क्या बनेगा आपका, तब हंस में जो सबसे छोटी संख्या होगी, तब हंस में जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी वह सबसे बड़ी भिन्न, वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, वह सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। मतलब जब हंस आपका बड़ा हो जाए हर से, जब हंस हर से बड़ा होता है तब उल्टा होता है आपका,
छोटी वाली संख्या बड़ी भिन्न कहलाएगी, बड़ी वाली संख्या आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। ये बात आपकी हो गई बिल्कुल। अब इस प्रश्न का आप आंसर दें। अब आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। अब ये जो आपका प्रश्न था, ये आपका इस प्रश्न का आपको यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करना है। अब देखो आपका ये 49 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सब में हंस बड़ा है हर की अपेक्षा, सब में हंस बड़ा है तो आप जानते हैं, और सब में अंतर वही 6 का है। अंतर तो 6 का बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बड़ा वाला है। तो जो आपकी बड़ी भिन्न होगी, जो आपकी हंस में बड़ी संख्या होगी, वो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, वो आपकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। तो यहाँ पर आपको छोटी भिन्न निकालनी थी, तो हंस में बड़ी संख्या कौन सी है, अंश में आपका 61 बड़ा है, तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, फिर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका होने वाला है। अगर यहाँ पर आपसे बड़ी भिन्न पूछता, नहीं फिर आप गलत आंसर दे रहे। 29 क्यों होगा, 61 बड़ा दिख रहा है ना आपको, हाँ 29 क्यों होगा, अभी 61 भी बड़ा इससे, हाँ बिल्कुल। ये बात आपके समझ में आ गई होगी इतनी बातें। देखो आगे, आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 50 आपका और है। प्रश्न संख्या 50 आपका और यहाँ पर आपको दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर ये 50 आपका, देखो ये बात आपके थोड़ी बहुत हद तक समझ में आई होगी। अब ये समझ में आपका आया होगा, अगले प्रश्नों का आप आंसर दें। देखो, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में आपको लिखने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर कौन कौन सी भिन्नें आपको दी गई, यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन नंबर, नहीं इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको प्रश्न ही है, 2 प्रश्न आपके। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपको पहचान ही करनी है। देखो यहाँ पर पहचान ही आपको करनी है। यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या आपका पहला है, देखो पहला आपके पास है 2/5। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 5/7 आपको दिया गया है। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 3/5, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 7/9 दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दे रखा है आपको 11/15, 11/15। अगला प्रश्न आगे ऑप्शन है आपका 5/6। आगे है आपका 2/5 आपको दे रखा है। आगे आपको दे रखा है 15/17। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। ये बातें आपको यहाँ पर दे रखी, तो ये बात आपके सामने हो गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो इस प्रश्न का अपन आंसर जानते हैं। यहाँ पर क्या है, ऊपर की संख्याएं नीचे की अपेक्षा छोटी हैं। क्या अंतर बराबर है कि सब में, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। तो यहाँ पर तो अंतर बराबर नहीं हुआ, आपका अंतर आपको अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो सर अपने बात तो ये थी कि अंतर भी बराबर होना चाहिए था, अंतर भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो अंतर बराबर नहीं दे रखा। क्या अंतर बराबर नहीं होता तो जो अपन कल सीख रहे थे वो बातें अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर क्या, या तो क्रॉस गुणा करो, तो 4 संख्याओं में क्रॉस गुणा बेस्ट अप्लाई नहीं है। फिर आप दूसरा था आपका एलसीएम वाला, 2 5 7 5 9 का एलसीएम लेना भी मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं रहेगी, बड़ा एलसीएम आएगा। तो क्या करें, फिर अपन यूं करते थे कि आप हंस में क्या लगाते हैं, हंस में आप 0 लगाओ, तो 0 लगाएंगे तो बात क्या बनेगी, ये बनेगा आपका 20/5 बनेगा, ये बनेगा 50/7 बनेगा, ये बनेगा आपका 30/5 बनेगा, और ये बनेगा आपका 70/9 बनेगा। फिर ये बात बनेगी। इसको सोल्व करेंगे तो भाग देने पर ये 4 बनेगा, ये भाग देने पर कितना बनेगा 7 7 49, 7 पॉइंट कुछ बनेगा। ये जा रहा है इसमें 6 बार भाग जाएगा, ये इसमें भाग जाएगा आपका 9 7 63 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, आरोही का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो यहाँ पर सबसे छोटा 4 है आपका, यानी 1 नंबर पे तो आपका ये आएगा। फिर इससे बड़ा आपका 6 वाला है, 2 नंबर पे आपका ये आएगा। इससे बड़े आपका 7 वाला है, फिर 3 नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा आपका ये वाला है, ये आपका 4 नंबर पे आएगी ये बिन। ये बात आपकी इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगेंगे, इस प्रकार से आपके यहाँ पर चिन्ह लगने वाले। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर इसी प्रकार सेम प्रश्न है आपका, क्या इसमें अंतर बराबर है क्या, सर यहाँ तो 4 का अंतर है, यहाँ तो 1 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, और यहाँ पर 2 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके नहीं कर सकते, एलसीएम लेके करना सही नहीं रहेगा।
क्या गलत हो गया भाई यश ठाकुर जी, क्या गलत है? यहाँ पर सही तो है बातें, यहाँ पर बातें सही तो है, गलत क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर भाई? सही तो लिखा है अपन ने यहाँ पर, बिल्कुल सही है, आप गलत आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या आपकी यहाँ पर होने वाली नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 963 7 बार जाएगा भाग आपका, 7 पॉइंट कुछ बार जाएगा, लेकिन ये छोटा होगा ये बड़ा वाला होगा आपका, इसमें ज्यादा बार जाएगा आपका। सही आपने लिखा है 3 और 4 पे होगा, ये बात आपकी बनने वाली, वरना क्रम अपना सही लिखा आपने, कोई समस्या यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो यहाँ पर बात आपकी बनेगी, देखो यहाँ पर बात बनेगी आपकी, 1 0 लगाएंगे ये बनेगा 110/15 बनेगा। यहाँ पर 0 लगाएंगे ये बनेगा आपका 50/6 बनेगा। यहाँ पर आप 0 लगाएंगे ये बनेगा 20/5 बनेगा। यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो बनेगा 150/17 बनने वाला है, ये बात बनेगी आपकी। अब भाग लगाओ, अब भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं 15 7 105 होगा, यहाँ पर बचेगा 5 से सर बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे तो 5 का बन गया 50, 15 3 45, ये बनेगा आपका 7.3 बनने वाला। इसमें अपन भाग लगाते हैं, इसमें भाग जाएगा आपका 8 छक्के 48, 8 बार गया, 2 बचेगा, 2 बचा, 2 में भाग नहीं जाता, यानी बन जाएगा पॉइंट लगाते 20 हो जाएगा, 6 3 18 मतलब बने आपका 8.3 बन गया। यहाँ पर 20 में 5 का भाग लगाएंगे ये बनेगा आपका 4 बनेगा, और 150 17 का भाग लगाएंगे तो भाग आ जाता है आपका 17 पंजे 85, 6 17 102, 7 17 119, 8 17 130, 9 17 153 हो जाए आपका। तो कितने बार जा रहा है? 8 17 बार जा रहा है, 8.17, 8 17 136 होता है, ये बचेगा आपका 14 144 हो गया। तो फिर आपका 8 बार जाएगा 8.8 बार। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कौन सी छोटी आपको आरोही क्रम में जमाना है, तो सबसे छोटा आपको 4 दिख रहा है, मतलब ये 1 नंबर पे आएगा। इससे बड़ा फिर ये दिख रहा है आपको, ये 2 नंबर पे आएगा। फिर इससे बड़ा आपको दिख रहा है ये 8.3 वाला, ये 3 नंबर पे आएगा। और सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 8.8 वाला, ये भिन्न आपकी आएगी 4 नंबर पर भिन्न आपकी आने वाली। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो अगला प्रश्न मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार दे रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न में कितना यहाँ पर आपका आंसर बनने वाला है, देखो यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना आपको, निम्न भिन्नों को, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। ऐसा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कुछ इस प्रकार से। अब देखो ऑप्शन नहीं, आपका प्रश्न ही है, 2 प्रश्न आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आपको सेट करना है, ये आप जमाते रहना, मैं आपको प्रश्न दे के जा रहा हूँ। 6/7 हो गया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप दूसरा दे रखा है आपको 9/11, यहाँ पर आपको दे रखा है 15/19 आपको दिया गया। पहला प्रश्न तो आपके सामने ये था। दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार आपको दे रखा है, 4/7 आपको दे रखा है, 8/15 हो जाएगा। और यहाँ पर आगे दे रखा आपको 3/4 दे रखा है, और आगे है आपका 7/13 आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या सर यहाँ पर अंतर बराबर है क्या सब में? यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितने का आपका अंतर यहाँ पर 4 का है। अंतर बराबर नहीं है तो फिर आपका 0 वाला मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 7 11 19 का एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, सारी अभाज्य संख्या है तो बड़ा एलसीएम आएगा आपका। तो यहाँ पर आप ऐसा काम करें कि 0 लगाएंगे तो बनेगा आपका 60/7 बनेगा, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो बनेगा आपका 90/11 बनने वाला है, और यहाँ पर 0 लगाएंगे तो बनेगा आपका 150/19 बनेगा। अब आप यहाँ पर भाग लगाएं तो बात क्या बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर बात बनेगी आपकी, कितना बनेगा आपका, ये बात बनने वाली है आपकी 8 7 56, तो 8 बार तो गया आपका। फिर यहाँ पर बात बनेगी कितनी आपकी, 8 7 56 हो गया आपका। फिर आगे आपकी बात बनेगी 56 हो गया, 4 बचेगा आपका, तो पॉइंट लगाते 40 बनेगा, 7 पंजे 35 होगा, मतलब 8.5 बनेगा। इसमें भाग लगाएंगे 11 का, तो 11 8 88 हो जाएगा। फिर बचेगा आपका 2, जब पॉइंट लगाते 20 हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा 8.1 बन जाएगा। यहाँ पर भाग लगाएंगे 19 का, 19 पंजे 95, 6 19 114, 7 गुन्ने 133 हो जाएगा आपका, 8 19 तो 152 होता है आपका, 7 गुन्ने 133 तो 7 बार जा रहा है आपका। यहाँ पर अब देखो आपको कौन से क्रम में सेट करना है, आपको यहाँ पर क्रम में सेट करना है अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा क्रम तो आपका यही है, 8.5 सबसे बड़ा है,
इससे छोटा आपका 8.1 मतलब 2 नंबर पे आएगा, और सबसे पीछे मतलब 3 नंबर पे ये बात आपकी आने वाली। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसको करेंगे, यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर आपका 7 का अंतर दे रखा है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है। तो अंतर वाला मेथड यहाँ पर बेस्ट आपका नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेना भी इनका पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर फिर आपका वही तरीका है कि आप ऊपर की साइड सब में एक एक जीरो लगाओ। तो 40/7 बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका 80/15 बनने वाला है। यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 30/4 बनेगा, और यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 70/13 आपका बनने वाला है। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो बनेगा आपका 7 पंजे 35 बार गया, फिर पॉइंट लगाते 5 बचा 50 हो जाएगा, 7 7 49 5.7 आपका बनेगा। यहाँ पर आप 15 का भाग 80 में लगाएंगे, 15 पंजे 75, 5 बना आपका, 5 का पॉइंट लगाते 50 हो जाएगा, 15 3 45 मतलब बनेगा 5.3 बनने वाला। यहाँ पर आप देखिए 30 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा आपका 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा आपका, तो ये 20 बन जाएगा, पॉइंट लगाते 4 पंजे 20 मतलब 7.5 आपके बन गया। 13 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा 13 पंजे 65 बनेगा, पॉइंट लगाते 50 जाएगा, कितना बनेगा आपका 13 3 39 5.3 बनेगा आपका, 39 हो गया। और जो 39 हो गया आपका, तो ये बात आपकी मेरे हिसाब से इसकी अपेक्षा 39 हो गया आपका, 110 बनेगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका 13 8 104 होगा आपका, 5.38 हो जाएगा। यहाँ पर बात आपकी कुछ बाकी रह गई, 50 बनेगा आपका, 3 बार और जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए कौन सी बात आपको अवरोही क्रम में निकालना है ना। सबसे बड़ा नंबर आपका 7.5 वाला 1 नंबर पे दिया जाएगा, उससे बड़ा फिर आपका छोटा इससे ये आएगा 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे आपका ये आना चाहिए, और 4 नंबर पे ये बात आपकी आएगी, ये 4 नंबर पे आपकी बात आने वाली। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। सर इसमें समझ में कैसे आएगा कि सोल्व करना है या डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन आ जाता है आरोही क्रम में लिखो। तो डायरेक्ट यही तो प्रश्न आपसे आएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा, यही तो प्रश्न आपसे आएगा, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। ये भिन्न तीनों आपको दी जाएगी, फिर ऑप्शन नीचे बनाएंगे, इनको सोल्व करके आप देखेंगे, इसको ही सोल्व करके आपको देखना है। इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई भिन्न तो यही रहेगी आपको, किसी में ऑप्शन नंबर 1 में इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दी, संख्या यही रहेगी आपकी, जो आपको 3 4 दी जाएगी ना, संख्या वही रहेगी, बस क्रम आगे पीछे कर जाएगा ऑप्शनों में। तो आप इनको किसी भी एक को उठा के आप इनको सोल्व कर ले पहले, कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, फिर को आपको पता लग जाएगा। फिर आपको सेट आपको देखना है, आप देख लेना भाई 1 नंबर पे आएगी, दूसरे पे आएगी, तीसरे पे आएगी, चौथे पे आएगी, फिर आप ऑप्शन इस प्रकार से मैच कर लेंगे। इस प्रकार से बात आपकी बनने वाली। जैसे मैंने आपको प्रश्न नहीं कराया ऐसे, जैसे मैंने आपको यहाँ प्रश्न कराया था, अभी मैंने यहाँ प्रश्न कराया था आपको आरोही और अवरोही क्रम वाला। देखो ये प्रश्न मैंने कराया था आपको अवरोही क्रम का, जैसे आपको 4 संख्याएं दे रखी थी, अवरोही क्रम में कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर निकाल रहे थे कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। भाई संख्या तो वही है आपकी 4/5, 2/3, 1/3, 3/4। अब किसी में ये आगे लिख दिया, वो पीछे लिख दिया, यही अंतर आएगा आपका। अब आप एक बार उठा के कोई सी भी ये संख्या आपको दी गई, इनको उठा के आप पहले सोल्व कर लेना। भाई यहाँ तो आसान था, आपका अंतर बराबर वाली बात थी, इसलिए आपने आसानी से निकाल ली। अंतर बराबर वाली बात नहीं है तो आपको फिर वो सोल्व करना पड़ेगा, आपको जीरो लगा के, उस प्रकार से चीजें आपकी आसान होती है। ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे और देखते हैं अपन, आगे आपका और आता है, कितने हो गए 51 नंबर प्रश्न हो गए आपके। प्रश्न संख्या 52 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। देखो प्रश्न संख्या 52 अपन देखते हैं। और देखो अब इस प्रश्न का आप आंसर देंगे एक बार। यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। इस प्रश्न का आप यहाँ पर आंसर देंगे। देखो 1/5, अब इस प्रश्न का आपका आंसर आना चाहिए 1/7, 2/7, 3/28, 3/28, 3/14, 6/25 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ऐसा प्रश्न का आपको आंसर देना है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इस प्रश्न का आप यहां पर आंसर देंगे, इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इस प्रश्न का आपको आंसर यहां पर देना है।
इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपको यहां पर दिया गया है क्या, एक यहां पर आपको दे रखा है 1/7 और 3/28, ये पहला ऑप्शन हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको लिखा है 3/28 1/7। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, 3/28 2/7 आपको पास लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है यहाँ पर 1/7 6/25 आपको यहाँ पर दिया गया है। ये पर्सन आपके सामने दे रखा है। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी, ऐसा आपको यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर आपसे ऐसा पूछा गया, यहाँ पर थोड़ी ऐसी बात है, यहाँ पर थोड़ी अपन ने गलती करी, पहले सबसे छोटी आएगा फिर बाद में बड़ी आएगा। पहले छोटी पूछेगा फिर बड़ी आपसे, क्योंकि क्रम में मिस्टेक आएगी फिर, है ना। यहाँ पर पहले छोटी आएगा और फिर बड़ी आपसे पूछा है, सबसे छोटी व बड़ी आप निकाले ऐसा। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार, यहाँ पर आप देखिए आप कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 5-6 भिन्न दे रखी, क्या इसका देखो, क्या इनका अंतर समान है, क्या 5 का अंतर है या 6 का अंतर है या 5 का अंतर हो गया वापिस, यहाँ पर ज्यादा का अंतर हो गया, अंतर बराबर नहीं, अंतर वाली मेथड आपका फेल हो गया। ना तो ऊपर की संख्या बराबर है ना नीचे संख्या बराबर है, वो मेथड भी आपका फेल हो गया। तो यहाँ पर फिर आपका वही बच्चा, आपका अंतर बराबर नहीं है, तो या तो क्रॉस गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा दो संख्याओं में तुलना करने के लिए बेस्ट होता है। दूसरा मेथड आता है आपका एलसीएम लेना, तो 5 7 7 28 14 5 का इसका एलसीएम लेना भी अच्छी बात नहीं है, यह बात आपको समय लगेगा, है ना, उसमें भी आपका नहीं। तो फिर आपका जीरो वाला ही मेथड बाकी रह गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर बनेगा जीरो लगाओ, तो ये बनेगा आपका 10/5 बनेगा। यहाँ भी जीरो लगाएंगे, ये बनेगा आपका 10/7 बनेगा। यहाँ भी जीरो लगाएंगे, ये बनेगा आपका 20/7 बनेगा। यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका 30/28 बनेगा। और यहाँ पर भी जीरो लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका 30/14 बन जाएगा। यहाँ पर जीरो लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका 60/5 आपका बनने वाला है। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर क्या करें अपन, अब यहाँ पर एक काम करें, आप इसको भाग लगाओ, भाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बड़ी कौन छोटी। यहाँ भाग लगाते 2 बन जाएगा ये, तो यहाँ भाग लगाएंगे तो एक बार भाग गया आपका, फिर बचा 3, पॉइंट लगाते 3 का 30 हो गया, 7 चौक 28 बनेगा आपका, 2 बच गया, 2 का मतलब 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1.42 आपका बनेगा। यहाँ पर देखो 20 में 7 का भाग जाएगा, 2 बार जाएगा आपका, 2 बार पूरा पूरा गया आपका, और 6 बचेगा, पॉइंट लगाते 6 का बन गया 60, 60 में 7 का भाग 8 बार जाएगा, 8 7 56, ये बचा 4, 4 का मतलब 40 हो गया, 7 5 35, इतनी बार आपका भाग जाएगा। 30 में 28 का भाग आपका एक बार जाएगा, फिर बचा आपका 20, फिर बचेगा 2, 2 का मतलब पॉइंट लगाते 20 हो गया, 20 से भाग नहीं जाता तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा आपका 200 होगा आपका, तो ये लगभग आपका 8 बार भाग जाएगा, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। 14 में इसमें 30 में 14 का भाग 2 बार जाएगा, पॉइंट लगाते 2 का 20 हो जाएगा आपका, एक बार आपका और जाने वाला है, इसमें भाग जाएगा आपका 12 बार भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर आप पता लगेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, तो यहाँ तो सबसे बड़ा संख्या आपको 12 दिख रहा है, तो ये तो आपकी सबसे बड़ी हो गई, मतलब 1 नंबर वाली सबसे बड़ी हो गई। छोटी आपको निकालना है, छोटी आपको यहाँ पर दिख रही है 1.08 वाली, ये आपको यहाँ पर छोटी दिख रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी यहाँ पर छोटी होगी। तो पहले छोटी निकालनी है आपको, छोटी मतलब 3/28 तो छोटी होगी, और बड़ी होगी आपकी कौन सी 6/5 वाली। 3/28 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तो आपका 3/28 नहीं है, और तो आपका 3/28 नहीं है, तो ये तो आपकी छोटी हो जाएगी। और बड़ी तो आपकी फिर बनेगी 6/5 वाली, बड़ी तो आपकी बनेगी 6/5 वाली। तो यहाँ पर समस्या हो गई, ऑप्शन अलग अलग आपको दे रखे, ऑप्शन यहाँ पर आपको बेच नहीं कर रहा, ऑप्शन में तो बनना चाहिए आपका क्या, यहाँ पर आपका थोड़ी मिस्टेक है, देखो 3/8 यहाँ पर आप थोड़ा चेंज करो, एक ऑप्शन को चेंज करो आप थोड़ा सा, यहाँ पर इसको आप 2/5 को चेंज करते हैं, और यहाँ पर अपन लिखते हैं क्या, यहाँ पर अपन लिखते हैं, ये आपका देखो बड़ी वाली कौन सी आ रही है 6/5 वाली, इसको यहाँ पे 6/5 लिखते हैं, तो फिर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 3/28 वाली बिन तो आपकी छोटी है, और 6/5 वाली बिन क्या हो जाएगी आपकी बड़ी होगी। इस प्रकार से आपको छोटी और बड़ी बिन्नों का पता लगाना होता है, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। देखो प्रश्न संख्या आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, देखो प्रश्न संख्या 53 आपके सामने कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा, इसको आपको जानना है। देखो यहाँ पर बात क्या बनने वाली है आपको, यहाँ पर आपसे बोलेगा, देखो यहाँ पर आपका थोड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, देखो भिन्नो 5/8 7/12 5/8 7/12 1/3 और
2/5 और 2/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताना आपको, और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताना है, और सबसे छोटी भिन्न में अंतर बताना है। अंतर कितना होगा और सबसे छोटी भिन्न में अंतर कितना होगा, ये आपको अंतर निकालना है। सबसे छोटी भिन्न में अंतर है, ये आपको यहां पर निकालने के लिए बोला है। तो यानी मतलब करना क्या पड़ेगा आपको, ऑप्शन देखो एक दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है 1/4, ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर दे रखा है 5/24 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर दे रखा है 7/24 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं आपको यहां पर दिया गया। ये बात आपको यहां पर दे रखी, इनमें से कोई नहीं आपको यहां पर दिया गया। अब यहां पर आपको दे रखा है कि इन संख्याओं में से या इन भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में आपको अंतर निकालने के लिए बोला है। तो पहला काम तो आपका ये रहेगा कि इनमें पहले बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान करो आप कौन सा होगा, फिर बड़े में छोटे घटाएंगे तो आपका अंतर आने वाला है। तो यहां पर देखो अंतर तो बराबर नहीं है सब में, तो यहां पर करेंगे क्या, वो जीरो वाला काम मिलेंगे, ये बनेगा आपका 50/8 बनेगा। यहां पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 70/12 बनेगा। यहां पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 10/3 बनेगा, और यहां पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 20/5 बनने वाला है। ये बातें आपकी यहां पर बनेगी। भाग लगाएंगे तो बनेगा आपका 8 छक्के 48 बनेगा, फिर बचा 2 पॉइंट लगते 20 हो गया, ये जाएगा आपका 2 बार 6.2 बन गया। 70 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा आपका, 12 पंजे 60, कितनी बार गया 5 बार, तो पूरा पूरा गया आपका। 10 बच गया, पॉइंट लगते 100 हो जाएगा, ये बनेगा आपका 12 8 96 मतलब 8 बार गया। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा आपका, एक बचा, फिर पर आपका 3 बार जाएगा, इसमें आपका जाता है 4 बार। तो यहां पर बड़ी भिन्न कौन सी आपकी, यहां पर बड़ी आपको दिखा आपको 6.2 वाला, मतलब 5/8, तो ये तो हो गई आपकी बड़ी भिन्न हो गई। और यहाँ पर सबसे छोटा आपको दिख रहा है 3.3, इसका मतलब आपका 1/3 है। इसमें से आप ये घटाएंगे, भाई ये तो क्या हो गया आपको सोल्व करने पर, ये आपको बड़ी भिन्न मिल गई, ये छोटी भिन्न मिल गई। तो यहाँ पर आपको सोल्व करना तो आता ही होगा। यहाँ पर बात क्या रहेगी, यहाँ पर इसका एलसीएम बनेगा आपका 24 एलसीएम बनेगा। यहाँ पर 8 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 3 का 5 से गुणा करेंगे ये 15 बनेगा। 3 का भाग 24 में 8 बार जाएगा, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 बनेगा। 15 में से 8 जाएगा, ये बनेगा 7, और नीचे आपका 24 है, ये आपका आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऐसा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। भाई करना क्या था आपको, भाई यहाँ पर पहले बड़ी भिन्न की पहचान करनी, फिर आपको छोटी भिन्न की पहचान करनी, फिर उनका अंतर लेना आपको। इस प्रकार से आप यहाँ पर अंतर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। देखो आगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका 54 नंबर, प्रश्न संख्या 54 नंबर आपका इस प्रकार से कुछ देखो, प्रश्न संख्या 54 नंबर कुछ इस प्रकार से आपको यहां पर दे रखा है। देखो यहां पर आपको दे रखा है 2/7, 1/3, 1/3, 5/6, 4/5 में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। अब इसका तो आप फटाफट आंसर देंगे, में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, इस प्रश्न का आपको यहां पर आंसर देना है। सबसे बड़ी भिन्न है, इसका तो आप आंसर फटाफट से दे देना। सबसे बड़ी भिन्न है, इसका यहां पर आंसर देना है। तो यहां पर आप कैसे आंसर देंगे, आप देखो यहां पर आप आंसर देंगे इसका फटाफट से, इसका तो आप आंसर दे देंगे। यहाँ पर ना तो आपको आरोही पूछा, ना अवरोही पूछा, ना कोई अंतर या कुछ पूछा आपसे, इसका बस आपको आंसर ही देना है। फटाफट से इसका आंसर तो आप दे दो एक बार जल्दी से। इसका यहाँ पर 1/3 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5/6, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर दे रखा है 4/5 आपको यहाँ पर देने वाला है। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा क्या 4/5, यहाँ पर आपका ये बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। हाँ बस 1% हो रहा है आपका उमा यादव जी, 1% हो रहे बस, जिसमें फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका आप आंसर दे दे एक बार। देखो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर देखो ना तो अंतर बराबर है, ना ऊपर की संख्या बराबर है, ना नीचे की संख्या बराबर है, ये बात आपको दे रखी। तो यहाँ पर देखो अब बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बात बनेगी आपकी वही जीरो लगाना है, ऊपर बनेगा 20/7 बनेगा, यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 10/3 बनने वाला है, यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 50/6 बनेगा, यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये बनेगा आपका 40/5 बनने वाला है। ऐसा आपकी बात बनेगी। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो जाएगा देखो 7 दूनी 14, 2 बार गया, यहाँ बचा 6 पॉइंट लगते हैं, 6 का बन गया 60,
7 अट्ठे 56, ये बनेगा यहाँ पर। इस पे भाग जाएगा आपका 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, एक बच गया, पॉइंट लगते 10 मतलब 3.3 बनेगा। यहाँ पर 50 से भाग जाएगा आपका 8 बार जाएगा, 8 पॉइंट कुछ बार जाएगा, और इस पे भाग जाएगा आपका 8 बार जाएगा। ये तो 8 पॉइंट कुछ आने वाला है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी बिन पूछा है, सबसे बड़ी बिन मतलब 8.8 वाली, यहाँ पर इसका मतलब 5/6। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आपका 5/6 बनने वाला है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का आपका देखो, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न आपके सामने और है, फिर ये चैप्टर आपका आप होता है पूर्ण रूप से क्लोज हो जाएगा आपका, ये बात आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बातें आपकी फिर कंप्लीट होने वाले। एक पर्सन आप यहाँ पर वो लिखे, और ये पर्सन आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो, निम्न में से सबसे बड़ी बिन है, आपको पहचान करनी। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है, ये आपको देखना है इस प्रश्न में कितना आंसर बनेगा। सबसे बड़ी भिन्न आपको देखकर बतानी है यहाँ पर कितना इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको भिन्न दे रखी, कौन सी भिन्नों को आपको यहाँ पर बताना है। देखो, यहाँ पर भिन्न दे रखी है आपको 2/3, और आपको दे रखा है 3/5, और आपको यहाँ पर दे रखा है 8/11, एक आपको दे रखा है यहाँ पर 11/17। आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको भिन्न दी गई। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं यही 2/3, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 3/5, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 8/11, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है यहाँ पर 11/17। आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ये आपके सामने प्रश्न हो गए। अब ये प्रश्न आप यहाँ पर छोटी और बड़ी बिन की पहचान तो आप कर ही सकते हैं। ये प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पर देखो, आपको थोड़ी छोटी और बड़ी बिन्नों का लफड़ा बहुत हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा और दे दूं कि आपने पढ़ा क्या छोटी और बड़ी बिन्नों। देखो, यहाँ पर आप देखो एक बार, छोटी और बड़ी बिन्नों का मैं मोटा मोटा आपको समझा दूं एक बार। छोटी और बड़ी बिन्नों में क्या पहचान पढ़ा आपने? छोटी व बड़ी बिन की पहचान, छोटी व बड़ी बिन की पहचान, इसमें आपने पहले क्या पढ़ा? देखो, इसमें आपने पढ़ा, देखो पहला तो आपने देखो ये पढ़ा, पहला तो आपने ये पढ़ा। इसमें देखो, पहला पॉइंट तो मैं बता रहा हूं आपको। पहला तो आपका ये हो गया कि हंस बराबर हो गए, हंस समान होंगे, हंस समान है, हर अलग अलग होंगे, हर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर ऐसी बात होती है आपकी, इसमें क्या होता है आपका? हंस समान होंगे, हर अलग अलग होंगे। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पर साथ ही साथ आप बात पहचानेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे आपको दे रखा था 5/7, यहाँ पर आपको लिखा था 5/8, यहाँ पर आपका लिखा हुआ था 5/6, यहाँ पर आपका लिखा हुआ था 5/11, ऐसा आपका लिखा हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सी बड़ी भिन्न होगी, कौन सी छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ऐसी बात थी आपकी। तो यहाँ पर क्या था आपका? मैंने यहाँ पर बात लिखी थी आपको कि हर में बड़ा, मतलब हर में बड़ा, जो हर में बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी, वो तो आपकी छोटी भिन्न होगी। और जो हर में छोटी होगी, जो हर में छोटी होगी वो बड़ी भिन्न कहलाएगी। ये बात मैंने लिखाई थी आपको, ये क्या कहलाएगी? आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। ऐसी बात आपको मैंने लिखाई थी। फिर आपने दूसरा पॉइंट सीखा यहाँ पर, क्या दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर सीखा था कि हंस अलग अलग होगा, हंस अलग होगा, और हर क्या होगा आपका? हर समान होगा। ऐसी बात आपने यहाँ पर सीखी, हर क्या होगा आपका? समान होगा। इसमें बात आपने सीखी थी क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊं मैं, आपने यहाँ पर आपने सीखा था, देखो ऐसे, जैसे कि 2/5 लिखा हुआ है, 7/5 लिखा हुआ है, 8/5 लिखा हुआ है, 13/5 लिखा हुआ है। ऐसा बात आपने सीखी थी। इसमें बात क्या बनती है आपकी? इससे बात बनती है आपकी, जब ऐसा होता है तो हंस में बड़ा मतलब बड़ी भिन्न हो जाएगी। जो हंस में बड़ा होगा वो क्या होगा आपका? वो आपकी बड़ी भिन्न होगी। और जो हंस में छोटा होगा वो क्या हो जाएगी? आपकी हंस में छोटा होगा वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। ऐसी बात आपने पढ़ी थी। ऐसी बात आपने पढ़ी नहीं पढ़ी? ऐसी दो बातें तो आपने ये पढ़ी थी। फिर आपने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा अंतर वाला। अंतर वाला आपने पढ़ा था कि अंतर समान, अंतर हंस और हर में समान। और इसमें भी दो बातें पढ़ी थी आपने। दो बातें कौन कौन सी? कि हंस तो छोटा है, हंस छोटा और हर बड़ा, हंस छोटा और हर बड़ा, आपने ऐसा पढ़ा था। हंस छोटा और हर बड़ा था आपका, ऐसी बात आपने पढ़ी थी। ऐसी बात आपने पढ़ी थी। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाऊं मैं, एग्जाम्पल मैंने बात बताया था आपको, एग्जाम्पल में मैंने बात बताई थी आपको। जैसे यहाँ पर बताया था मैंने 2/5, फिर आपका बनेगा क्या? फिर आपका बनेगा 3/6,
फिर आपको दे रखा है 7/10 दे रखा है, तो यहाँ पर सब में 3-3 का अंतर है, यहाँ पर सब में 3-3 का अंतर है, 3-3 का अंतर है, और हंस छोटा है आपका। ऐसी बातें आपको बताई थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जो हंस में बड़ा होगा, हंस में बड़ा मतलब बड़ी बिन, हंस में बड़ा मतलब क्या होगा, बड़ी बिन होगा। हंस में छोटा मतलब क्या हो जाएगा, हंस में छोटा मतलब छोटी बिन होगी। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपका था इसमें अंतर समान वाले में, कि हंस आपका बड़ा होगा। अगर हंस बड़ा होगा हर से, अगर हंस बड़ा होगा आपका हर से, हर छोटा होगा आपका। ऐसी बात मैंने पढ़ाई थी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात बताऊं मैंने आपको, यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे आपको उल्टा ही लिखा हुआ है 5/3, और आपका लिखा हुआ है 7/5, और आपका लिखा हुआ है 9/5। तो यहाँ पर नहीं, ये बात हो गई आपकी 9/7 लिखो आप। यहाँ पर क्या लिखे, 9/7। तो यहाँ पर अंतर क्या हो गया, अंतर 2 का है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। हंस आपका बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका उल्टा होता है। हंस में बड़ा मतलब, हंस में बड़ा, हंस में बड़ा तो क्या होगा आपका, तो आपकी छोटी बिन होगी, तो आपकी छोटी बिन होगी। और हंस में छोटा मतलब क्या होगा, आपकी बड़ी बिन होगी। ऐसी बात मैंने आपको लिखाई थी। 4 पॉइंट तो आपका ये हो गया, और एक आपका पॉइंट था लास्ट वाला। एक लास्ट वाला पॉइंट ये था, जब सब कुछ अलग अलग हो, जब सब कुछ अलग अलग हो, जब अलग अलग हो, तो तब बात आपकी थी। अलग अलग हो तो बात आपकी ऐसी थी सब की। वहां पर 3 मेथड आपने पढ़ा था। पहला तो क्या मेथड पढ़ा था आपका, क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड। दूसरा मेथड आपका था क्या, दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको एलसीएम लेने वाला। एलसीएम लेके गुणा करते हैं, ऐसा मैंने बताया था आपको, गुणा करते हैं, ऐसा मेथड बताया था मैंने। फिर आपका तीसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको, क्या तीसरा पॉइंट मैंने था आपको, कि हंस में जीरो लगाकर सोल्व करते हैं, हंस में जीरो लगाकर सोल्व, हंस में जीरो लगाकर सोल्व, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो ये आपके 5 पॉइंट मैंने बताए थे आपको। ये बात करते मैंने आपको सारा एक साथ ओवरव्यू दे दिया। उम्मीद करते हैं अब आपको बात समझ आई होगी, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी। बिल्कुल हंस में क्या लगाते हैं अपन, जीरो लगा करते हैं, बिल्कुल ये बात मैंने आपको समझा दी। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी है। डेसिमल जो टॉपिक था आपका एक कंप्लीट होता है। अब कल से अपन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, सरलीकरण के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर डेसिमल चैप्टर जो कंप्लीट होता है, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। बिल्कुल सभी को धन्यवाद।